हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2024 5 अक्टूबर को जिसका आपके एग्ज़ाम है। जितने भी धमाके किए गए हैं सारे के सारे धमाके डेली क्लासेस की तरफ से ही किए गए हैं। एक एक चीज़ की स्टूडेंट कैसे सिलेक्शन इस भर्ती में ले सकता है, स्टूडेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए कि उसको सिलेक्शन मिल जाए, कहाँ से वो पढ़े ताकि वो इजीली सब कुछ पढ़ सके, कम समय में पढ़ा जा सके, ये सारा सब कुछ मैंने इस भर्ती में आपके लिए किया है। काफ़ी अच्छी मेहनत की है और जहाँ तक मेरा आइडिया है लगभग 90% से ज़्यादा स्टूडेंट वही होंगे जो डेनियल क्लासेस के होंगे। डेनियल क्लासेस से पढ़ के RSM SSB स्टेनो 2024 का एग्ज़ाम ये निकाल लेंगे, आसान से निकाल लेंगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। अलग से डेली डोज की मैंने क्लास लगा दी आपके लिए, उसी में अब मैं आपके टेस्ट भी इंक्लूड कर दूंगा। जैसे स्टूडेंट बोल रहे थे ना कि ये कोर्स 499 999 इतने का कोर्स है, मैं बता दूं जितने का मैंने कोर्स आपको दिया है, अगर कोई आपको 5000 में भी दे दे तो मेरे को बता देना। उसी कोर्स में आपके टेस्ट सीरीज़, उसी में आपके पूरा सिलेबस है, सारी चीज़ें आपको उसी में मिल रही हैं। अब क्वेश्चंस की क्लास भी आपको उसमें मिलेंगी, डेली डोज की क्लास आपको उसमें मिलेगी। तो जो आपको सिलेक्शन क्या दिलाता है, आपको हिंदी इंग्लिश मेन पार्ट जो मैंने आपको डेली डोज में कराया, टोटल 50 आपकी क्लास होंगी। उन 50 क्लास से हिंदी इंग्लिश में आप शानदार तरीके से निखर के आओगे। अनेकार्थक शब्द 100 से ज़्यादा हो जाएंगे, मुहावरे लोकोक्तियाँ 200 300 यहाँ तक मैं आपको करवा दूंगा, विलोम शब्द 400 500 तक हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि आपके लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं, क्यों एक सरकारी नौकरी आपको मिल जाए। तो हिंदी इंग्लिश का एक बड़ा पोर्शन होता है जो मैंने आपके लिए करवा रहा हूँ। करंट अफेयर के लिए जैसे अभी आपके लिए मैंने मॉडल पेपर निकाले, वैसे अब करंट अफेयर के भी 1000 क्वेश्चंस की बुक आपके मार्केट में मिलेगी, जिसमें करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चंस होंगे। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होंगे, मंथ वाइज होंगे, क्योंकि स्टूडेंट को ये तो पता रहे कि कौन से महीने का क्वेश्चन है, तो वो मंथ वाइज क्वेश्चन रहेंगे। ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, ऐसे मंथ वाइज हर महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। 1000 क्वेश्चंस वो रहेंगे। मॉडल पेपर आपके स्टेनो के पूरे मार्केट में, पूरे राजस्थान में आ गए हैं, छा गए हैं। जहाँ जाओगे बुक स्टोर पर अब आपको अवेलेबल है, मिल जाएंगे। तो जितने ज़्यादा मेरी तरफ से प्रयास हो सकते हैं उतने में कर रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश की क्लास डेली डोज की लगाई, जीके में भी अब आपके ऐसे कर रहा हूँ कि अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के करवा दूँ। एक मैराथन क्लास भी करवाऊँगा लास्ट में, जिसमें लगभग 500 के आसपास क्वेश्चंस होंगे जो जीके के होंगे। राजस्थान जीके के 500 क्वेश्चन अलग से एक साथ करवा दिए, इंडियन ज्योग्राफी के एक साथ अलग से क्वेश्चन करा दिए। मैराथन क्लास भी होगी, वो बाद में होगी। अभी जो करवा रहा हूँ वो थोड़ा पढ़ते जाओ। जब आपका घड़ा पूरा भर जाएगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जब पूरा घड़ा भर जाएगा तब आप में जो निखार आएगा। जब वो आप क्वेश्चंस करोगे शानदार तरीके से, 500 क्वेश्चन भी करोगे तो उसमें 400 तो आपको पहले से आ रहे होंगे। तो इस तरह से एक शानदार तैयारी आपकी होगी। जीके में भी अलग से बता रहा हूँ, मैराथन वैसे आपके चलेंगे। अब ऐप में भी शुरू कर रहा हूँ आपके, जैसे मेवाड़ का इतिहास है, अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। कई स्टूडेंट होते हैं पूरा इतिहास नहीं पढ़ पाते, उनके रहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लें, 1-2 घंटे की मैराथन क्लास हो जाए, उसमें कवर हो जाए। वैसे मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ के इतिहास के क्वेश्चन हो गए, 1857 की क्रांति के क्वेश्चन हो गए, मेले त्यौहार के क्वेश्चंस हो गए, ऐसे टॉपिक ले लेके सबके क्वेश्चन करवा दिए। देखो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट हो वो मेरा केवल पास हो। मेरा यही रहता है कि कोई भी स्टूडेंट है, तैयारी कर रहा है, वो मेरिट में आए, उसके बहुत अच्छे नंबर आए, ताकि जब वो स्टेनो डिक्टेशन में जाए उसके कॉन्फिडेंस रहे कि मैं वहाँ तो अच्छे नंबर लेकर आया हूँ। और मैं बार कई स्टूडेंट पूछे सर ये करूँगा पास तो हो जाऊँगा क्या? मैं बता रहा हूँ इतना सब कुछ कर लेना, शानदार तरीके से पढ़ लेना, आपकी नौकरी कोई नहीं रोक पाएगा। इससे बड़ी बात आपको क्या बोलूँ, जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उसको अच्छे से ढंग से करना। मार्केट में मॉडल पेपर आए हैं, मॉडल पेपर को ईमानदारी से करना। पहले मॉडल पेपर किया, उसके बाद में आंसर मिलान किया ओएमआर शीट में, कितने सही हुए कितने गलत हुए, वापस पूरा पेपर देखा, जो गलत हुआ उसको वापस अच्छे से देखे, पीछे व्याख्या दे रखी है उसको ढंग से देखा। ऐसे करोगे कौन सिलेक्शन आपका रोकेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तरीके से चलोगे 100% श्योर सिलेक्शन इस भर्ती में आपका हो जाएगा। बस खुद पे बिलीव रखो। 3 महीने बहुत ज़्यादा हैं, 3 महीने कम नहीं है। जुलाई पड़ा, अगस्त पड़ा, सितंबर पड़ा, 3 महीने बहुत ज़्यादा हैं। इस एग्ज़ाम को शानदार तरीके से क्रैक किया जा सकता है। और आप कुछ स्टूडेंट है जैसे कमेंट आते हैं मेरे तो इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मेरे तो जीके बहुत कमज़ोर है। अच्छा किसी का कुछ भी नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर वो परफेक्ट होता तो आज IAS RAS बनता।
तो ये आप गांठ बांध लो, जैसे आप हो वैसे पूरी दुनिया है। सबका कुछ ना कुछ तो कमज़ोर है ही। किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी का जीके अच्छा होता है। परफेक्ट कोई किसी चीज़ में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी की हिंदी इंग्लिश जीके सब कुछ ही अच्छा है, पूरे में से पूरा स्कोर करेगा, ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा। तो कमियां सब में हैं, आप में भी हैं, सब में भी हैं, मुझ में भी हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कमी नहीं है। बस जो कमी है उसको इम्प्रूव आपको करना है, उसको सुधार करना है, ताकि सिलेक्शन ले और अच्छे नंबर से सिलेक्शन ले पाओ। इसलिए आपके लिए स्टेनो से बार बार आपको करता रहता हूँ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कई की समस्या है कि हम जॉब कर रहे हैं इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही। मैं बताऊँ, मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ, नौकरी लग चुके हैं, पहले से ऑलरेडी उनकी नौकरी है, फिर भी इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं कि ये एग्ज़ाम हमको निकालना है। दिन में नौकरी करते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं। प्राइवेट जॉब वाले भी काफ़ी हैं जो दिन में जॉब कर रहे हैं, रात को पढ़ाई कर रहे हैं। कई ऐसे भी है जो नाइट में जॉब करते हैं, दिन में स्टडी करते हैं। एडजस्ट खुद को ही करना पड़ेगा। फ्यूचर आपका है, आपसे बढ़िया कोई नहीं सोच सकता। अगर आप सोचते हो कि मेरे से बढ़िया मेरा कोई सोच सकता है, कोई भला सोच सकता है, कोई नहीं है। आपको आपका भला खुद को ही सोचना पड़ेगा। 3 महीने खुद का भला सोच लिया, ये जो बेरोजगारी वाला जीवन है ये निकल जाएगा। एक अच्छे रेपुटेशन पे आप बैठ जाओगे। तो ये ध्यान दो, 3 महीने अच्छे खासे होते हैं। और जितना मैं आपको करवा रहा हूँ ना, उसमें कुछ आप छोड़ना मत। कई बार देखता हूँ कि हाँ ये डेली डोज की क्लास आ गई, इसमें इम्पोर्टेंट छांट लेता हूँ। मैंने इम्पोर्टेंट ही करवाए हैं आपको। अब उसमें भी आप अपना दिमाग लेके इम्पोर्टेंट छाटोगे तो उसमें बचा क्या फिर। जो डेली डोज की क्लास है उसमें एक सिंगल शब्द भी ऐसा नहीं होता जो काम का नहीं होता है। सारे सब कुछ इम्पोर्टेंट ही होता है। जो आपको चीज़ें पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर करवाता हूँ, 10 मिनट में करवाता हूँ, वो 1 घंटे में भी करवा सकता हूँ। बोल बोल के, इसको रिपीट करके, ये करके, वो करके, वो 10 मिनट की क्लास 1 घंटे में भी करवा सकता हूँ। करवा क्या सकता हूँ, लोग करवाते ही हैं। उसी 10 मिनट को 1-1 घंटे तक खींचते रहते हैं। ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। जो फालतू की चीज़ें कोई काम की नहीं है, सारी बकवास की चीज़ें हैं। जो काम की चीज़ें होती हैं वो 10 मिनट में, 15 मिनट में आपके करवा देता हूँ, करंट अफेयर में हो जाता है। इतना मोर देन इनफ है। जैसा आप पिछले एग्जाम दिए होंगे आपने, उसमें करंट अफेयर उठा के देख लेना, मेरा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, समझ जाओगे आप। उसी में आप 2-4 घंटे खराब करोगे ना, उसमें कोई मतलब नहीं है। सीक्वेंस से चलो, तरीके से चलो, जितना करवा रहा हूँ उतना कर लो, अच्छे से ढंग से आप कर लो। ये जो वैकेंसी है इसमें आप सिलेक्शन ले जाओगे। बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम आप स्टेनो को, डिक्टेशन को भी देते रहो। बाकी आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। बस आप रास्ते से भटकना मत। हर किसी से सलाह नहीं लेनी है। कोई क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा, यहाँ से पढ़ ले, वहाँ से पढ़ ले, ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मैंने इसका नाम सुना, उसका नाम सुना। जो मैं आपको करवा रहा हूँ उतना कर लेना। अब चारों तरफ कान बंद कर लो, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। हर आपको अलग अलग रास्ते बताएंगे। एक रास्ता अगर आपको पता है कि मेरे को वहीं से जाना है, सीधा वहीं से जाओ, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे और शानदार तरीके से पहुँचोगे, जीत के साथ पहुँचोगे। लोगों से पूछोगे, लोग गुमराह करेंगे। आप चाहते हो कि ये बहुत खुश होगा, यार ये मेरा दोस्त राजी हो जाएगा, बढ़िया मिठाइयाँ बांटेगा जब मैं नौकरी लगूंगा। कोई खुश नहीं होना है, खुश आप ही होने हो, भला आपका ही होना है। इसलिए जितने ज़्यादा हो सके प्रयास करो, खुद के लिए प्रयास करो। ये 3 महीने खुद के लिए निकालो, सब कुछ छोड़ो, ढंग से अच्छे से स्टडी करो, ढंग से अच्छे से पढ़ो। बाद में याद आएगी, पढ़ोगे तो भी याद आएगी, नहीं पढ़ोगे तो भी याद आएगी। पढ़ोगे तो ये बोलोगे कि हाँ यार उस टाइम सर ने बोला था, मैं पढ़ लिया, नौकरी लग गई। नहीं पढ़ोगे तो उस टाइम तो सर ने खूब बोला था, अगर मैं पढ़ लेता ना आज तो आज मेरी नौकरी लग जाती। क्योंकि जब लास्ट में पेपर होता है ना, फिर मैं आपको मिलान करता हूँ कि ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। फिर बड़ा दुख होता है, यार पढ़ लेता तो कितना अच्छा होता। इसलिए 3 महीने ढंग से अच्छे से निकालो, स्टडी को दो। अच्छा समय है, ये समय वापस नहीं आएगा, बार बार अच्छा समय नहीं आता। किस्मत भी बार बार मौका नहीं देती है। बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा चांस है। सरकारी नौकरी और 50,000 रुपये वाली सरकारी नौकरी, महीने के 50,000 रुपये कम नहीं होते इस बेरोजगारी में। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर आप जरूर करना। आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें अभी तो बाकी हैं। करंट अफेयर आएगा, मॉडल पेपर आपके लिए आगे, क्वेश्चंस की भरमार अभी आएगी, आपके डेली डोज की क्लासेज आपकी चलेंगी। तो जितना हो सके शेयर जरूर करो, सब तक आप जरूर पहुँचाओ। बेल आइकन को भी प्रेस करो। डेली क्लासेज का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद।